उनकी सोच इतनी छोटी नहीं है कि वो मेरी इस फिटनेस के लिए जज करे। मुझे लगता है सबको अच्छी ही लगती थी मैं बिग बॉस के टाइम पे, बट वो अंदर के जो लोग थे, जो कंटेस्टेंट थे, वो बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करने लग गए। छोटी होती मैं बहुत प्यारी थी। मेरे मम्मी कहते थे हर कोई तो को उठाता था। तो नहीं भी जीतता है तो भी अचीवमेंट ही है हमारे लिए, क्योंकि मुझे लगता है उसका वहाँ जाना ही सपना पूरा हो गया। वो लड़का जो मांगता है ना उसको मिलता ही मिलता है। मैंने वो तो देखा है। टच वुड। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं एक मदर का रोल प्ले कर रही हूँ उसकी लाइफ में। तो कई बार मैं सोचती हूँ मेरा बच्चे हो गए मेरी लाइफ में, मुझे लगता है ये बच्चा संभाल लूँ भाई। Our guest today is very special. She's been winning hearts with her wit, with her charm, and also with her unfiltered personality. और जो उनकी मूवी अभी आने वाली है, वो इन सब एस्पेक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कैप्चर करती है. Yes, we are talking about the very versatile, the very incredible Shehnaz Gill. Shehnaz, thank you so much for joining us today. Thank you so much. आप आए हमारे लिए और इतना अच्छा मेरे बारे में बोला आपने। आप डिजर्व करती है, आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपके सारे फैंस इतने एक्साइटेड है एक कुड़ी के लिए जी। मैंने जब ट्रेलर देखा उसके बाद मैंने सिर्फ कमेंट्स ही पढ़े, उसमें यही था, दमदार, वदिया, एक्सीलेंट, जल्दी आ जाए बस मूवी, जल्दी जल्दी हम मिले शहनाज जी को। तो लुक एट द एक्साइटमेंट, कितनी एक्साइटमेंट है आपके फैंस में। तो वो प्रेशर तो रहता है ना कि मतलब फैंस की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। नहीं, खरा ही उतरेंगे। और मुझे लगता है अभी मैंने अपना काम कर दिया है जी। उनको मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट में देखना था, मैंने अपनी इंडस्ट्री में काम कर लिया, तो अब आपका है काम, आप जाके फिल्म देख के आओ, उसको प्यार दो। अब मैंने जो आप चाहते थे, मैं अपना जॉब कर दिया, अब आप अपना जॉब कर दो। वो तो देखो सारे फैंस शहनाज आपके लाइन लगा के खड़े हैं, उन्होंने एडवांस टिकट्स बुक कर चुके हैं, दे जस्ट वेटिंग फॉर इट टू कम इन थिएटर्स। मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या होता है ना ये प्यार भी, उनको कुछ मिल थोड़ी रहा है हमारे से, है? मतलब पैसे भी हम कमा रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम अपना घर संभाल रहे हैं, सब कुछ हम उनका घर तो संभाल रहे हैं, फिर भी लोग देख लो कितना प्यार करते हैं। उनको कोई लेना देना थोड़ी है हमसे, वो तो जस्ट एक प्यार है ना, वो जो हमें दे रहे हैं। सो मुझे बड़ा कई बार लगता है कि यार हम लकी हैं, हम इस दुनिया में से कुछ यूनिक पर्सनैलिटीज हैं, कुछ लोग कि जिनको इतना प्यार मिलता है, और उनकी वजह से मैं भी देखो आज कहाँ पहुंच गई हूँ, उनकी वजह से पहुंची हूँ जी। और पता है आपके फैंस ने हमको बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, ठीक है, मैं उनसे ही शुरू करती हूँ बिकॉज ये सारा फैंस के लिए ही है। वो पूछना चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी एक्ट्रेस की जो लाइफ होती है वो कैसे मैनेज करते हैं। ये आता है एंजल साहनी से, आपके फैन। कोई यार कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ, ना टाइम पे खाना मिलता है, ना क्या नाम है, इंसान जल्दी करना पड़ता है जो। और मेरा ऐसा है कि जब आता है काम तो एकदम से आता है, जब नहीं आता है तो मैं घर पे बैठी रहती हूँ। तो बीपी लो हाई होता रहता है? बीपी लो ही रहता है ज्यादा। बीपी हाई होता है जब कोई मतलब अपना काम ढंग से नहीं करता है, मेरे आसपास वाले बंदे, फिर तो बीपी कहीं और ही जाता है। राइट, तो मतलब टफ है लेकिन आप अच्छी तरह से मैं कर लेती हूँ मैनेज। देखो ये ना सब कुछ भूल के हिम्मत मार के चलना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये भी जी। एक्टर को बस यही है कि अपना स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, पानी डिहाइड्रेटेड हो जाता है इंसान। मैं तो बहुत बार डिहाइड्रेटेड होती हूँ, भूल जाती हूँ काम करते करते कि पानी भी पीना, तो वो याद ही नहीं रहता है कुछ, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो फिर कई बार ग्लूकोज भी लग जाता है। और सब तो आपसे प्रभावित है क्योंकि आपका जो वेट लॉस जर्नी रहा है वो इतना इनक्रेडिबल रहा है। मतलब एक बार ठान ली तो मतलब हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा रहा वो मेरी शुरू से नेचर है, अगर मुझे कुछ करना है तो करना है, अगर नहीं मन है तो नहीं करना है। तो मैं मूडी बहुत ज्यादा हूँ, तो मैंने ठान लिया था कि करना है। लेकिन क्या वो कहीं से सलमान जी की तरफ से भी एक सजेशन आया था? नहीं, सलमान जी ने कभी मुझे उनकी सोच इतनी छोटी नहीं है कि वो मेरी इस फिटनेस के लिए जज करे। वो मुझे लगता है सबको अच्छी ही लगती थी मैं बिग बॉस के टाइम पे, बट वो अंदर के जो लोग थे, जो कंटेस्टेंट थे, वो बहुत
ज्यादा बॉडी शेमिंग करने लग गए, तो वो फिर प्रूव कर लो, प्रूव किया मैंने अपने आप को। थैंक यू फॉर बॉडी शेमिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो नेगेटिविटी जो है ना वही तुम्हें अट्रैक्ट करती है। तो मैं वो नेगेटिविटी से ये सीखा कि लेट्स डू समथिंग नाउ, लेट्स चेंज देयर थिंकिंग। अब उसके बाद क्या जी, अब क्योंकि हम बिग बॉस के बारे में बता रहे हैं, आपका नेक्स्ट जो फैन क्वेश्चन है वो ये है कि आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन है? आप अपने ब्रदर का नाम नहीं ले सकती इसमें। ब्रदर ही है कोई और नहीं। मृदुल कैसा लग रहा है? तान्या मित्तल कैसी लग रही है? अमाल अच्छा लगता है। अमाल अच्छा लगता है? बसीर अच्छा लगता है। वो दोनों चले गए हाउस से बाहर। Who cares? जर्नी तो उनकी भी थी ना, ब्यूटीफुल जर्नी है। जी, तो मुझे लगता है ये लोग ये थोड़ी चले गए तो अब जो विनर है उसको ही हम कुछ समझेंगे। बहुत लोग अपना टाइम निकाल के गए, 20-30 दिन निकाल के गए, उनकी इज्जत करो। अच्छा है उनका जर्नी। राइट। एक बड़ी ही प्यारी आपने ना फोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स अबाउट योर चाइल्डहुड। और जब हमने ये फोटो देखी, हमको तो पता था कि ये हमको आपसे पूछना है कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द मोमेंट। बासी जी की शादी है, बट मुझे याद नहीं है ये मोमेंट्स। एक बहुत ही क्यूट थी, हैप्पी बर्थडे वाला आपने लगाया था जी। एंड यू लुक सो अडोरेबल इवन व्हेन यू आर क्राइंग। मैं छोटी होती मैं बहुत प्यारी थी। मेरे मम्मी कहते थे हर कोई तेको उठाता था, हर कोई तेको इतना प्यार करता था ना। तो मुझे वो बहुत, मैं सोच रही हूँ हाय काश मैं छोटी होती, कोई अपने आप को पकड़ के खिला सकती। बट ये तो अब आ गया, काश हम अपने आप को देख पाते ना। अरे ये तो एआई से आ गया फॉर्मेट। आप अपना अभी की जो फोटो आप रखी है एंड यू कैन स्टिल हग योर यंगर सेल्फ। तो वो एक फॉर्मेट है, एक प्रॉम्प्ट देना होता है। समझ गई, चलो। बट एक होता ना हम खुद को मिरर में ही देख सकते। सोचो अगर मिरर ना होता, राइट, कितनी अच्छी चीज होती। जी, हम अपने आप को देख ही ना पाते, ब्यूटीफुल होता, हम अपनी ब्यूटी में कभी फंसते ही ना। जी जी, दूसरों की आंखों से देख पाते। बट ये है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अगर वो बचपन वाली शहनाज सामने खड़ी हो जाए, वाओ, मैं उसको उठाना चाहूंगी। राइट। तो आप अपनी यंगर सेल्फ को, लेट्स से थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं लाइफ को, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लेट्स से 15-year-old शहनाज को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उसको एडवाइस की जरूरत ही नहीं थी। उसको पता था उसको क्या करना है और वो कर रही है, अभी तक कर रही है। मैं तो अपने आप को कई बार खुद से ही गले लगाती हूँ ऐसे, खुद को हक कर लो। Which is good. You have to, self care is very important. और मैं कई बार शीशे में जाके खुद को किस करती हूँ। How nice. Yes. आप हाश तो नहीं है अपने आप से कि मतलब क्रिटिकली कई बार हम अपने आप से बहुत हाश हो जाते हैं। अरे यार ये तो मैं अच्छा कर सकती थी, अरे ये तो मैं अलग कर सकती थी। Are you like that, or you celebrate your wins and your? I celebrate and मुझे लगता है कि भाई तेरे को सलाम है, तू मेहनत कर रही है, ऐसे ही रह, तू करती रह। मतलब मैं और क्या बोलूँ अपने आप को, और क्या चाहिए इस लड़की को, इसको सब कुछ ये करके अपना मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। कोई इंडस्ट्री में करे ना करे तो खुद की इंडस्ट्री बना और काम कर, कोई बात नहीं। Which is so good, शहनाज। मतलब आप कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आपको कोई, you don't want a platform, you don't want anybody to support you. अपने सपने पूरे करो। बट वो जी, सपने पूरे करने के लिए भी वही ना, पैसा इज इम्पोर्टेंट। जी, जो लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा होता है सब कुछ, ट्रस्ट मी। हाँ, वो हम ये बोल सकते हैं कि वो हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। ओह गॉड, सब कुछ कर सकता है। तो अगर आपकी लाइफ का कोई हैशटैग होता, वो क्या होता? मेरी लाइफ का हैशटैग तो क्वीन ऑफ हार्ट्स है ना। यस यस। अच्छा, तो अगर आपको रेड कार्पेट के, ये सारे फैन क्वेश्चंस है, रेड कार्पेट के लिए अगर आपको 10 मिनट में तैयार होना है तो वो कौन सी चीज है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती? लिपस्टिक। अच्छा, दैट्स सफिशिएंट ना। फटाफट अगर कुछ ना हो तो वो लिपस्टिक लगाओ और इधर से ऐसे डैब किया एंड देन यू एब्सोल्युटली रेडी। अगर if someone had to make a movie about your life, what would the title be? क्वीन ऑफ हार्ट्स ही होना चाहिए। क्वीन ऑफ हार्ट्स। अगर मेरे पे बना, हाँ, आप ही के ऊपर होगी और आप ही के लाइफ इंसिडेंट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओके, व्हाट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो आजकल का लव है जिसको कहते हैं मॉडर्न लव, या डिकोडिंग की, लेट्स से जो आपके पार्टनर को क्या चाहिए, व्हाट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड? सब कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड है यार। बस आप ही हैं मतलब प्यार में। आई थिंक देखो, मुझे लगता है अपने आप को पहले रखो, फिर सब कुछ सही होने लग जाता है। जब तुम अपने आप को सेल्फिश होके अपने आप को प्यार करते हो ना, फिर तुम सारी दुनिया से प्यार कर सकते हो, सबको संभाल सकते हो। जब तुम खुद की वैल्यू नहीं ना करते, खुद को प्यार नहीं करते हो, तो फिर कोई
फिर तुम किसी और को भी नहीं दे सकते हो। जी, आप इसमें मैरिज के बारे में बता रही जी। हैं और आपने एक मतलब मूवी में बड़ा सुंदर एक डायलॉग है विच इनकैप्सुलेट्स मैरिज के बारे में, बट सबको लगता है यार ब्याह तो स्यापा ही है। जी। तो वो जो सारे देख रहे हैं जो कराना ही नहीं चाहते शादी, उनको लगता है कि यार ये तो एक बहुत लंबा स्यापा है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि भाई करा लो या नहीं? स्यापा तुम अगर खुद डालोगे लाइफ में तो स्यापा तो हर चीज में, फिर मैरिज को छोड़ के हर चीज में लाइफ में रहेगा ही ये लाइफ की हमारी जर्नी ऐसी है, कभी लो पॉइंट्स आते कभी हाई आते, तो स्यापा तो हर शादी नहीं भी होगी तो भी होगा। बट ये कि इस जो फिल्म है, फिल्म में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है अबाउट ट्रू लव। सो आप जब देखोगे आपको खुद फील होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई रिक्वेस्ट पीपल कि बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत की है, आप जाके फिल्म देख के वो आपको 100% पसंद आएगी। आपके कितने सारे फैंस जेनजी हैं, और जेनजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है शहनाज, कि एक तो वो फोकस नहीं है और उनको हर चीज़ ना बड़ी जल्दी चाहिए, पेशेंस लेवल बड़ा कम है, प्यार में भी पेशेंस लेवल बड़ा कम है, करियर में तो है ही नहीं फोकस ना ही पेशेंस। उनको क्या सीख एक अपने दिमाग में रखनी चाहिए इफ दे हैव टू बी एज पॉपुलर एज सक्सेसफुल एज? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब्र मेरे में भी नहीं था। अच्छा। और मुझे लगता है सब्र तुम्हारी जैसे जैसे तुम बढ़ते हो ना एक्सपीरियंसेस में, थोड़ा आप छोटे से बड़े होते हो तो तभी तुम्हारे अंदर एक पेशेंस आता है। तो वो जेनजी वेंजी जैसे 15-16 साल के बच्चे कह रहे हो, तो जब बड़े हो गए उनको खुद ही सब्र आने लग जाएगा। इट्स ओके जी, कोई बात नहीं है, सब्र करो, जो करना है करो। एंड दिस फिल्म इट्स अ फीमेल लेड फिल्म जी। इट्स अ पोस्टर जिसमें कोई नहीं चाहिए, द शहनाज गिल एंड द टू मेनी टेकर्स। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जब आप पोस्टर आता है देयर इज नो मैन अराउंड, इट्स ऑलवेज अ वुमन, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। एंड ये हमने अभी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत देखा है कि रिसेंटली women are being given that space, female actors को वो रिस्पेक्ट स्पेस दिया जा रहा है। Is this a big achievement, शहनाज? ये अचीवमेंट तो हमने खुद ही पैदा कर दी है ना। ये हमने ऐसे नहीं कि कोई इंडस्ट्री का कोई प्रोड्यूसर लेकर आया है कुछ, ये खुद ही प्रोड्यूस किया है, खुद ही किया है। तो ये मेरी खुद की अचीवमेंट है जो मैंने खुद को यहाँ खड़ा किया है। तो नहीं तो जब तुम मैन लेकर आते हैं, वो बड़ा कोई मैन ले आओ, वो तो स्टोरी अपने राउंड कर लेता है। वो तो मैंने देखा है, लोग कई बार स्क्रिप्ट अपनी तरफ कर लेते हैं, स्क्रिप्ट चाहे मांग भी नहीं रही है वो, लोग कहते हैं ये स्क्रिप्ट मेरी तरफ खींचोगे तो फिल्म करूं। ऐसे नहीं होता है जी। स्क्रिप्ट जो मांग रही है वही होना चाहिए। सो मुझे लगता है ये एक लड़की की कहानी है, ये हर लड़की की कहानी है। आप 2 लड़कियां देख सकते हो, इसमें दोनों लड़कियां एक आपको शेड्स दे रही है, तो वो जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा जी 1950 और 2025 में क्या चल रहा है जी। सो क्लियरली यू आर अ विनर शहनाज गिल, एंड ब्रदर भी विनिंग मोमेंट की तरफ चाहते हैं कि हर कोई वो बिग बॉस भी जीत जाए। एक लास्ट मैसेज, इफ नहीं भी जीतता है तो भी अचीवमेंट ही हमारे लिए, क्योंकि मुझे लगता है उसका वहां जाना ही सपना पूरा हो गया है। वो लड़का जो मांगता है ना उसको मिलता ही मिलता है, मैंने वो तो देखा है। टच वुड। उसको जब मैं डलहौजी गई थी, उसको 2 साल बाद उसने जिद करनी शुरू कर दी। 2 साल बेचारा रोता रहा, मुझे भी डलहौजी भेजो, मुझे भी वहीं पढ़ना है। तो उसको बाद में 2-3 साल बाद बेचारे को भेजा। तो मुझे कि वो हमेशा जिद करके अपनी चीज लेता है, सो मुझे वो चीज अच्छी लगती है। बट आप एज अ वेरी कंसर्न सिस्टर हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आई थिंक आई एम उसकी मैं मदर हूँ, मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं एक मदर का रोल प्ले कर रही हूँ उसकी लाइफ में। तो कई बार मैं सोचती हूँ मेरा बच्चे हो गए मेरी लाइफ में, मुझे लगता है ये बच्चा संभाल लूँ वही बहुत है। So that clearly is Shahnaz Gill, as I said, unfiltered, honest, candid, and always winning hearts. Thank you so much, Shahnaz, and all the very best for your film. Thank you. आप film This देखो will be an instant. हाँ, मैं खुद जा रही हूँ अभी स्क्रीनिंग पे। फिर उसके बाद सही रिव्यू देना। जी जी बिल्कुल, that's how it is.